अध्याय 99। द अपराधी। लिली। क्यों? जब स्कूल की घंटी बजती है तो लिली, पेनी और गिन्नी ने लंबे मार्ग का उपयोग करके इमारत से बाहर निकलने के लिए अपना रास्ता चलाया। इस बार वे पेनी के कारण नहीं बल्कि लिली के कारण ये रास्ता ले रहे थे। लिली ने अपने तरकश के होंठों को शुद्ध किया क्योंकि उसने गिन्नी को देखा था। मैं थोड़ा गुस्से में था और मैंने खुद से कहा कि मैं उसे अच्छी तरह से चीजों को बताता हूँ, लेकिन फिर मेरा मुंह बंद नहीं होगा। वह फिर मदद के लिए छोटे से पेनी से चिपक गई। पेनी, क्या मैं मर गया हूँ? पेनी का चेहरा जैसा कि उसने सोचा था कि लिली ने उन्हें क्या बताया था। वे उससे पूछना चाहते थे जब वह टॉयलेट से वापस आ गई, लेकिन उनके शिक्षक पहुंचे। अपने स्व अध्ययन वर्ग के दौरान लिली इतनी व्याकुल थी कि उन्हें उससे कोई जवाब नहीं मिला। लिली ने केवल तब कबूल किया जब उसने उन्हें दूसरे मार्ग को लेने के लिए कहा। आप ठीक हो जाएंगे, मुझे लगता है। पेनी अजीब तरह से हंसे। आपको लगता है? आपको यकीन नहीं है? लिली नाटकीय रूप से रोई। रे के क्रोध के विचार पर उसकी चिंता आसमान छू रही थी। यदि स्कूल पहले से ही अपने माता पिता से संपर्क करता है तो यह आश्चर्य की बात नहीं होती। जबकि लिली ने कहा, पेनी मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन बेहोश हो गई। उसके होठों को घुमाया, गरीब लड़की को सराहना के साथ टकटकी लगाकर देखा। लिली स्पष्ट रूप से उसके परिणामों को जानती थी कि उसने क्या किया था या कहा था, लेकिन उसने पेनी के कारण वैसे भी इसे कहा था। उसने मुझे बताया कि वह मेरे प्रति वफादार है। पेनी। लिली ने अपना नाटक बंद कर दिया और उसे पकड़े हुए हाथों को देखा। गिन्नी भी उसके हाथ में चकित हो गई, उसके गाल लाल हो गए। पेनी का नर्म हाथ है। पेनी ने कहा, इस बारे में चिंता न करें। अगर वह बुरा है तो मुझे यकीन है कि हेडमास्टर आपको अपने कार्यालय में बुलाएगा। इसके अलावा मेरा मानना है कि हेडमास्टर आपको सिर्फ इसलिए बाहर नहीं निकालेगा क्योंकि आपने उसके पोते को सच बताया था। उद्धरण चिन्ह। ये तथ्य कि रे हेडमास्टर का पोता था आश्चर्यजनक था। हालांकि पेनी ने इस पर सवाल नहीं उठाया क्योंकि अपने पहले जीवन में उसने अपने भाई का स्नेह हासिल करने के लिए उपलब्धियों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया। लिली मुश्किल से खुश थी। बदतर सबसे खराब है, मैं गवाही दूंगा, पेनी ने आश्वस्त किया। मैं अपने पिताजी से मेरे लिए भी खड़े होने के लिए कहूंगा, या मेरे चाचा। लिली और गिन्नी उनकी आंखों में संदेह के रूप को छुपा नहीं सकते थे। पेनी के पिता और चाचा, क्या वह एक विद्वान की छात्रा नहीं थी और यही कारण है कि वह इस स्कूल में जाने में सक्षम थी? पेनी, क्या आपके पिताजी ने यहाँ भी स्नातक किया है? लिली को शुद्ध जिज्ञासा से बाहर पूछा। हाँ, ओह, यही कारण है। लिली ने समझ में सिर हिलाया। तो आपके पिता शायद हेडमास्टर जानते थे, है ना? उनका एक अच्छा रिश्ता है। पेनी, कोई आश्चर्य नहीं कि आप स्मार्ट हैं। गिन्नी ने खुश किया। उनके दिमाग में पेनी ने अपने पिता और चाचा को लाया क्योंकि वे अतीत में विद्वान छात्र भी थे। इसके बारे में सोचते हुए पेनी बहुत गरीब नहीं लगती थी और उसकी चीजें सभी नए थे, हालांकि सरल। अगर उसके पिता ने यहाँ स्नातक किया तो इसका मतलब ये भी था कि उसके पिता एक अच्छी कंपनी में काम करते हैं। इसलिए उन्होंने जल्दी से मान लिया कि वह एक उच्च मध्यम वर्ग से था। ओह, वे कितनी तेजी से मानते हैं। हम लगभग वहाँ हैं। लिली ने कहा कि उन तीनों ने हाथ में हाथ चलाया। वह नीना है। उन तीनों ने एक दूसरे को देखा जब उन्होंने नीना को गेट के बाहर इंतजार करते देखा। कुछ सेकंड के बाद एक कार नीना के सामने खींच ली गई। यह एक अलग कार है, पेनी ने सोचा। अब उत्सुक क्यों नीना को एक अलग कार के साथ स्कूल में उठाया जा रहा था? क्या वह उसे लेने के लिए कुछ कार परिवहन सेवाओं का उपयोग कर रही है? लेकिन क्या ये थोड़ा महंगा नहीं है? आंटी जैसा कि घर को देखते हुए यहाँ से 1 घंटे की ड्राइव पर है। यहाँ तक कि उसके भत्ते के साथ यह उसे हर दिन बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं था। उद्धरण। पेनी के विपरीत दोनों लड़कियों के मन में अलग अलग विचार थे। क्या वह आज अनुपस्थित नहीं थी? गिन्नी भ्रम में डूब गई। लिली ने सिर हिलाया। हाँ, मैंने उसे आज नहीं देखा। वह अभी भी अपने स्कूल की वर्दी में कैसे है? उसने क्लास नहीं छोड़ी क्या? उसने। उद्धरण चिन्ह। नीना, स्किपिंग क्लासेस। गिन्नी ने अपना ध्यान लिली पर स्थानांतरित कर दिया। मुझे नहीं लगता कि वह ऐसा करेगी। ठीक है, पेट्रिसिया भी कुछ दिनों के लिए भी अनुपस्थित है। शायद उसका एक प्रेमी है। जैसा कि 2 लड़कियों ने अपनी उलझन में टिप्पणी का आदान प्रदान किया, तभी पेनी को एहसास हुआ कि उसने आज नीना को नहीं देखा है। पेनी ने बमुश्किल नीना के साथ एक मस्तिष्क कोशिका बिताई, लेकिन नीना जो कुछ भी कर सकती है उसके लिए हमेशा सतर्क थी। लेकिन आज कई घटनाओं के कारण पेनी को यह महसूस नहीं हुआ कि नीना आज स्कूल नहीं आई है। स्किपिंग क्लासेस। पेनी ने म्यूट कर दिया। फिर वो पूरे दिन कहाँ रह सकती थी? तारांकन, तारांकन, तारांकन। इस बीच नीना ने बैकसीट में अपने अंगूठे की नोक को बिट किया। जैसे ही उन्होंने अपने स्कूल को पार कर लिया, उसने अपना सिर घबराया। उसने अपने कुछ सहपाठियों को बाहर देखा, इसलिए वह थोड़ा छिप गई। इस कार की खिड़की को क्यों नहीं रंगा गया है? यह एक अच्छी बात थी कि हर कोई जानता था कि बेनेट्स ने स्कूल के अंदर और बाहर अपना रास्ता चलाया। इसलिए किसी को संदेह नहीं था कि नीना अब एक अलग घर में घर जा रही थी।
यह एक अच्छी बात थी कि पेनी ने बेनेट होने के बारे में डींग मारी थी। हालांकि नीना को पता था कि पेनी के पास रे के पागल प्रशंसकों के कारण ऐसा करने का समय नहीं है। वो पैसा नीना का चेहरा ठुकराकर उसकी पीठ को सीधा कर देता है क्योंकि कार ने पहले से ही स्कूल के क्षेत्र में भाग लिया था। उसने हाफन किया, ये प्रसन्न नहीं है कि पेनी के अब दोस्त थे गिन्नी और लिली। हालांकि गिन्नी एक हारे हुए के अलावा कुछ भी नहीं था, लिली वास्तव में एक अच्छे परिवार से आई थी। अगर केवल लिली को चोट लगी थी। नीना धीरे धीरे उसके हाथ में टूटी हुई चेन को देखकर चकित हो गई। प्रमुख श्रृंखला निश्चित रूप से इसकी मुख्य सजावट को याद कर रही थी क्योंकि केवल जंजीर बनी हुई थी। टीच इसे जल्दी से उतारते हुए नीना ने सबूतों को फेंकने के लिए खिड़की को थोड़ा नीचे घुमाया। जब उसने इसे गिरा दिया तो एक चमक उसकी आंखों में चमक गई क्योंकि उसे याद आया कि वह चाबीशेन आज कैसे टूट गया। तारांकन तारांकन तारांकन। घंटों पहले नीना छत पर सुगंधित कर रही थी क्योंकि वह सुबह से कक्षाओं को छोड़ रही थी। यह उसका जन्मदिन था, लेकिन उसने अपने दोस्तों को बताया कि योजनाओं में बदलाव आया था। उसने उन्हें बताया कि कुछ मामले थे जो उसके माता पिता को बसना था और इस प्रकार वे इसे सिर्फ उनके साथ मनाएंगे। नीना को स्कूल नहीं जाना होगा, लेकिन वह भी कॉटेज घर में नहीं रहना चाहती थी। इसलिए उसने स्कूल जाने और कक्षा छोड़ने का फैसला किया। छत पर आराम करने के लिए एक बुरी जगह नहीं थी आखिरकार। इसलिए जब नीना बेकार थी तो उसने कुछ परिचित आवाजें सुना। जिज्ञासु नीना ने उन्हें चेक किया, केवल पेनी, लिली और गिन्नी को देखने के लिए। वे तीनों इतने खुश थे कि नीना स्पष्ट रूप से सोचने से पहले उसकी आंखें छत पर फूलों की रेखा पर उतरी। अध्याय 100 मैं यही हूँ। घर के रास्ते में पेनी ने अपने भाइयों को रेजर फोकस के साथ देखा जब वह स्टीव टकटकी को चारों ओर से महसूस करने लगी। इस बार वह निश्चित थी कि पहले से अस्थिर भावना उनसे आ रही थी। यह अब कोई भ्रम नहीं था। पेनी, आप हमें इस तरह से क्यों देख रहे हैं? स्लेटर थोड़ा घबरा गया था क्योंकि उसकी आंखें सचमुच आग पर थीं। क्या हमने कुछ किया? क्या उसने अंततः जन्मदिन की योजनाओं के बारे में पता लगाया? मेरे अंकल ने मुझे कुछ बताया। पेनी ने अपने भाई के चेहरे को स्कैन किया और कहा, यह क्या है? क्या है? ह्यूगो ने अपने सिर को झुका दिया, मासूमियत से झपकी ली। एटलस ने टिप्पणी की, पेनी, लोगों पर संदेह करना अच्छा नहीं है जब वे आपके साथ कुछ भी नहीं करते हैं। एटलस ने टिप्पणी की, इससे पहले कि वह जल्दी से महसूस करता कि उन्होंने उस बिंदु पर कुछ भी नहीं किया है जो वे उसकी उपेक्षा कर रहे थे। उसका चेहरा खट्टा हो गया। पेनी ने उन पर अपनी संकीर्ण आंखें रखते हुए गुनगुनाया। वह धीरे धीरे दूर देखा, केवल अपना सिर फिर से मोड़ने के लिए। हाय भगवान! स्लेटर ने झटका दिया क्योंकि उसकी आंखें हमेशा उस पर हमेशा उतरती थीं। क्या? पेनी ने जवाब नहीं दिया और उसके भीतर की गाल को चूसा। वे मुझ पर एक शरारत खींचने की योजना नहीं बना रहे हैं क्या वे? एक शरारत के बारे में विचार ने इस अवर्णनीय को उसके दिल में लाया। आज उसने रे और यहाँ तक कि स्टार सेक्शन के साथ एक लड़ाई चुनी। पेनी को आश्चर्य नहीं होगा यदि कल उसे अन्य प्रशंसक क्लबों का भी सामना करना पड़ेगा। अरे बाप रे! पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन, पबफ्यूट विज्ञापन। पेनी का चेहरा लगभग उसके सिर के ऊपर गहरे बादलों के रूप में पिघल गया। मुझे हेडमास्टर से मिलना चाहिए और उन्नत परीक्षा मांगनी चाहिए। हो सकता है अगर मैंने अतिरिक्त परियोजनाएं करने का प्रस्ताव दिया तो मैं बाकी सेमेस्टर को छोड़ सकता हूँ। उद्धरण। पेनी ने अपने दिल में कड़वा महसूस किया और वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन स्लेटर पर चकाचौंध खंजर थी। इस आदमी की गलती यहाँ है। यदि उसकी कायरता के लिए नहीं तो मैं पूरे स्कूल वर्ष को छोड़ नहीं सकता था। उद्धरण। पेनी, मैंने अब क्या किया? स्लेटर घबराकर हौंफने लगा। मैं कसम खाता हूँ कि मैंने आज वास्तव में कठिन अध्ययन किया। देखो, स्लेटर ने जल्दी से अपने बैग से कुछ निकाला और आज उसे अपना प्रश्नोत्तरी सौंप दी। देखना, जो आग उसके सामने कागज पर उसे कम कर रही थी। यह क्या है? ये पॉप क्विज का मेरा परिणाम है। पॉप प्रश्नोत्तरी। पेनी ने सिर्फ पक्ष में हस्तलिखित दूसरे पक्ष में हैरान किया। 10 में से 7। वाह! वह धीरे धीरे उस पर चकित हो गई, होठों की खाए। बहुत खूब। उसके चेहरे पर स्तब्ध नजर देखकर स्लेटर ने अपनी ठुड्डी को ऊंचा कर दिया। हाँ, उसने अपनी नाक की नोक को रगड़ दिया। डींग मारने के लिए नहीं, लेकिन जवाब देते समय मैंने पसीना नहीं छोड़ा। यह आश्चर्यजनक है। मेरा मतलब है, भले ही यह पिछले पाठों के लिए सिर्फ एक पुनरावृत्ति है, प्रश्न इतने परिचित थे और उत्तर मेरे हाथ के पीछे लिखे गए थे। उद्धरण चिन्ह। बहुत खूब। देखना, स्लेटर गर्व से मुस्कुराया। बताया तो, मैं केवल हमारी कक्षा में सबसे नीचे हूँ क्योंकि अगर मैं गंभीर हो जाता हूँ तो स्टार सेक्शन भी मुझे खतरा पाएगा। उद्धरण चिन्ह। वाह! इस बार ह्यूगो और एटलस मदद नहीं कर सकते, लेकिन पेनी से जुड़े। उनकी प्रतिक्रिया को देखकर स्लेटर निश्चित था कि क्या वे चकित थे कि उन्हें पॉप क्विज पर 10 में से 7 मिल गए या यदि वे उनका मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे थे। WHA क्या? स्लेटर ने अपना गला साफ किया। मैंने बहुत अच्छा किया। क्या मैंने? आपने किया। एटलस ने सिर हिलाया और ह्यूगो गर्व से मुस्कुराया।
मैं जानता था, आप भी स्मार्ट है, बस थोड़ा अपरिपक्व, ह्यूगो ने कहा। ये सुनकर स्लेटर ने उसके होंठों को दबाया क्योंकि उसके गाल थोड़ा शर्मा गए। फिर उन्होंने पेनी को एक ऐसा रूप दिया जैसे कि उनकी प्रशंसा केवल एक ही गायब थी। जब उसकी आंखें उसके साथ बंद हो गईं, तो उसके तनकेदार कंधों को उसके चेहरे पर दिखाई देने वाली मुस्कान में आराम किया गया। तीसरा भाई, ये बहुत अच्छा है। उसने उसे एक अंगूठा दिया, आंखें गर्व के साथ झिलमिलाते हुए जैसे कि वह किसी भी क्षण रोएगी। मैं अब इसे फ्रेम करना चाहता हूँ। एक सेकंड के लिए तीनों भाइयों ने एक ट्रांस में उसे देखा। उसकी मुस्कान न तो चौड़ी थी और न ही छोटी थी, लेकिन उसकी आंखें इतनी खूबसूरती से ट्विंकल हो गई कि वह एक परी की तरह लग रही थी। मैंने आज भी अपनी क्विज में भी अच्छा प्रदर्शन किया, ह्यूगो ने अपनी सांस के नीचे उड़ा दिया, जिससे उसके भाई बहन उसकी दिशा में दिखे। लेकिन मैंने इसे अपने लॉकर में छोड़ दिया। हाँ, स्लेटर सूंघा। बिग ब्रदर, आपको सबूत चाहिए। जैसे ही उन शब्दों ने उसके मुंह से उड़ान भरी, एटलस ने आज अपने मॉक टेस्ट को प्रसारित किया। उसने स्लेटर को देखा और डाउट किया। 50 में से 50, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। स्लेटर के जबड़े ने फर्श पर मारा, जबकि पेनी ने अपने भाइयों के बीच उसकी आंखें डाली। उनके साथ कुछ गलत है, हुँ। पेनी ने अपना सिर हिलाया और दूर देखा। इतना अजीब है। अगर वह उन्हें अच्छी तरह से नहीं जानती, तो पेनी को लगता है कि वे उसे खुश करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि वह अपने भाइयों को इतना जानती थी कि वह कोई भी नहीं होने देती, यहाँ तक कि उम्मीद का मामूली भी उसके दिल में प्रवेश करे। शायद वह ह्यूगो का मन नहीं करेगी क्योंकि वह सबसे दयालु थी। लेकिन एटलस और स्लेटर, पेनी ने उसके चेहरे को चुटकी दी क्योंकि उसने चुपचाप खिड़की से बाहर देखा। ये दोनों, मैं कल्पना भी नहीं करना चाहता। मैं अभी निराश हो गया हूँ। उद्धरण। उसकी अचानक चुप्पी जल्दी से वैन में फैल गई, जिससे उसके बड़े भाइयों ने उसे देखा। गहन लुक के विपरीत वे उसे दे रहे थे, वे थोड़े उत्सुक थे। क्या उसे मेरी परीक्षा का परिणाम पसंद नहीं आया? लेकिन ये सही है, स्लेटर ने भी सोचा। वह अचानक चुप क्यों हो गई? क्या वह थक गई है? ये सोचकर कि वह थक गई थी, भाई भी चुप हो गए। संदिग्ध रूप से उन्हें देखने की तुलना में चुप रहना उसके लिए बहुत बेहतर था। फिर भी वे मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन उसे देखो क्योंकि पेनी ने पूरी सवारी के दौरान एक और शब्द नहीं बोला। जब वे पहुंचे तो पेनी जल्दी से वैन से बाहर कूद गई और बटलर जेन को गुरुवार के बारे में बताया। चूंकि बटलर जेन इससे परिचित थे और यहाँ तक कि इसे योजनाओं में भी शामिल किया गया था, उन्होंने पहले से ही अपने पालतू जानवरों को तैयार किया ताकि वह बस उन्हें उठा सके। पेनी ने कपड़े बदल दिए और आगे की हलचल के बिना थर्डे आदमी से मिलने के लिए घर छोड़ दिया। अपने रास्ते पर वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन एक गहरी आह भरी। मैंने अचानक क्यों महसूस किया? उसने खुद को म्यूट कर दिया, जो उसे परेशान कर रहा था, उससे छुटकारा पाने के लिए अपना सिर हिलाते हुए। उसने गुरुवार गाय के साथ अपनी बैठक की जगह को देखकर अपना ध्यान आकर्षित किया। उसे वहां नहीं देखकर उसने तुरंत मान लिया कि वह झाड़ी के पीछे था। इसलिए हमेशा की तरह पेनी ने वाहक को नीचे रखा और झाड़ी में रेंग दिया। लेकिन जब उसका सिर अंदर आ गया तो कोई नहीं था। वह झपकी, छोटी जगह के चारों ओर देख रही थी। क्या वह आज के बारे में भूल गया, या वह नहीं आया? एक और गहरी आह उसे बच गई, ये सोचकर कि बीमार आदमी एक महान व्याकुलता होगी। मुझे उम्मीद है कि वह मर नहीं जाएगा। जैसा कि पेनी ने झाड़ी में अपने शरीर के आधे हिस्से के साथ निष्क्रिय कर दिया, जबकि बाकी बाहर रेनेरेन उसके ठीक पीछे खड़े थे। मैं बिल्कुल यहाँ हूँ। अध्याय 101। यह आसान है। मैं बिल्कुल यहाँ हूँ। रेनेरेन ने उसे देखा। वह मुश्किल से उसकी बड़बड़ाहट सुन सकता था। ऐसा नहीं लगता कि उसने उसे सुना। फिर भी एक मुस्कान अभी भी उसके चेहरे पर बदल गई। उसकी दृष्टि ने उसके दिल को कम से कम कर दिया। उसकी आंखें धीरे धीरे वाहक तक पहुंच गईं, जिससे वह मुस्कुराए। वह चुपचाप बैठ गया और वाहक को रख दिया, जिसे वह उसके बगल में ला रहा था, वह जहां चुचुन था। म्याऊं, चुनुन, 1 मिनट रुको। पेनी ने खुद को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन उसकी शर्ट अटक गई। मैं अभी थोड़ा अटक गया हूँ, मैं आ रहा हूँ। उसकी शर्ट में फंसने वाली छोटी शाखा को तिलकने के बाद पेनी ने जबरन खुद को बाहर निकाला। उसने उससे ज्यादा ताकत का इस्तेमाल किया, जिससे उसे किसी चीज पर नीचे गिरा दिया गया। पेनी ने अपने सिर के पीछे को रगड़ दिया और ये देखने के लिए वापस देखा कि वह कहाँ गिर गई थी। उसके चेहरे ने दूसरे को देखा कि उसने रेनेरेन को देखा था, जो उसकी पीठ को चापलूसी कर रहा था, जैसे कि उसने अपनी रीढ़ को तोड़ दिया हो। ओह नहीं, मुझे खेद है। उसके आकार की तुलना में रेनेरेन लगभग सिर्फ त्वचा और हड्डियों की थी। किसी को उसकी पीठ पर गिरने के बाद उसकी रीढ़ को तोड़ना असंभव नहीं होगा। तुम ठीक हो? पेनी ने अपनी तरफ से रेंगने के साथ घबराया। रेनेरेन के पास एक जमे हुए लुक था और उसने एक नोट को मजबूर किया। उसने आह भरी। क्षमा मांगना। उसके पूरे शरीर के फूटने से पहले उसके माथे पर पसीना आ गया, जिससे वह कुबड़ हो गया। अरे, क्या तुम सच में ठीक हो? उसने चिंतित रूप से पूछा, दर्द को कम करने के लिए धीरे से अपनी पीठ को रगड़ते हुए। मुझे खेद है।
मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ थे। रेनेरन ने उसे देखा और मुस्कुराया। मैं ठीक हूँ, लेकिन उसका पीला चेहरा ठीक नहीं लग रहा था। मैं ठीक हूँ, उसने दोहराया जैसे कि वह आसानी से उसकी आंखों में संदेह पड़ सकता है। क्या आप? उसने पूछताछ की, जिससे उसके भौंकने लगे। आप ठीक नहीं लगते। ओह, मैं चोट नहीं कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है, उन्होंने कहा कि उन्होंने धीरे से अपनी पीठ को सीधा किया। आप मुझे ठीक नहीं लगते। क्या आप दुखी हैं? आह, पेनी सूक्ष्मता से मुस्कुराया और उसके बगल में बैठ गया। ठीक है, मुझे नहीं पता। क्यों? वह उसे और अधिक बताना नहीं चाहती थी, लेकिन उसे देखकर वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन उसके दिल में परिचितता की भावना महसूस कर रही थी। उसकी आंखें नकारात्मक रूप से प्रहार नहीं करती थीं, लेकिन अधिक जैसे वह निर्दोष रूप से उत्सुक थी। क्योंकि मुझे लगता है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। उसने अपनी आंखों में कड़वाहट को छिपाने के लिए म्यूट किया और नीचे टकराया। ये सिर्फ, मैं चोट नहीं पहुंचाना चाहता। वही लोग जो उसे इतनी गहराई से चोट पहुंचाते हैं, वह खुद से नफरत करती है। पेनी ने उसके होठों को एक पतली रेखा में दबाया क्योंकि उसकी आंखें नर्म हो गईं। वह अतीत के बारे में सोचना पसंद नहीं करती थी क्योंकि वह वर्तमान में रहना पसंद करती थी। लेकिन कभी कभी वह इसकी मदद नहीं कर सकती थी। हो सकता है कि उसने बदला लेने के बारे में नहीं सोचा होगा और वह एक तामसिक व्यक्ति नहीं बनना चाहती थी, लेकिन उसके दिल में निशान बने रहे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने उन्हें छिपाने की कितनी कोशिश की और कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने उनके बारे में सोचने की कितनी कोशिश नहीं की। ऐसे दिन थे जो उन निशान थे। वे डंक मारते हैं, उसे याद दिलाते हैं कि वे हैं और हमेशा वहां रहेंगे। और मैं फिर से खुद से नफरत नहीं करना चाहती। वह अपनी सांस के तहत बाहर निकली, विशेष रूप से जब मेरे अंतिम शब्द वे थे। शब्द, उसके परिवार को नाराज करना आसान था, लेकिन अगर वह पहले से ही उससे ज्यादा नाराजगी करता था, तो इसका मतलब ये भी था कि वह खुद को नाराज कर दे। यह अजीब है, क्या यह नहीं है? वह रेनेरेन की ओर मुड़ गई और सूक्ष्मता से मुस्कुराई। क्या अजीब है? परिवार, एक शब्द सब कुछ समझा नहीं जाएगा, लेकिन रेनेरेन समझ गए। परिवार वास्तव में एक अजीब बात है, उन्होंने कहा। मैं इस तथ्य को भी नापसंद करता हूं कि मैं अपनी अनुमति के बिना पैदा हुआ था। अब मुझे पारिवारिक मामलों से भी निपटना होगा। पेनी ने पलक झपकते हुए कहा कि क्या उसने उसे सही तरीके से सुना? आप मेरे मुकाबले अधिक उदास हैं, आप नहीं हैं। मैं उदास नहीं हूँ, मैं सिर्फ मर रहा हूँ। फिर से पेनी को अवाक कर दिया गया। जिस तरह से उन्होंने अपने शब्दों को बोला, वह इतना सरल लग रहा था जैसे कि यह ध्यान देने योग्य भी नहीं था। अब जब वह उसे करीब से देख रही थी, तो वह अस्वस्थ लग रही थी। वह जानती थी कि वह बीमार लग रही थी, लेकिन क्या उसकी हालत खराब थी? यदि आप बीमार हैं, तो आप यहाँ क्यों आते रहते हैं? आपको आराम करना चाहिए और बेहतर होना चाहिए, उसने निर्दोष रूप से बाहर निकाला। और मेरे बिस्तर में मरो। ओह, पेनी ने सिर हिलाया। सही, वह अपने जीवन के अंतिम दिनों का आनंद लेता है। इस विचार को ध्यान में रखते हुए, पेनी मदद नहीं कर सकता है, लेकिन उसे दया के साथ देखें। इस तरह की आत्मा, लेकिन केवल एक छोटा जीवन दिया। रेनेरन ने मृत्यु और उसके स्वास्थ्य के बारे में इतनी लापरवाही से बात की, लेकिन पेनी को और भी उदास लगा। उसका पहला दोस्त मर रहा था। क्या कठिन भाग्य। दुखी मत हो, उन्होंने कहा, लेकिन उसके सिर पर मंडराते हुए काले बादलों ने और भी अधिक गड़गड़ाहट की। वह अपनी आंखों के साथ नीचे गिर गई, जिससे उसका चेहरा थोड़ा चिकोटी पड़े। वह ध्यान से उसके पास पहुंचा, उसे हल्की सी पीठ पर थपथपाया। वह नहीं है जिसके पास स्वास्थ्य खराब है, उसने सोचा। लेकिन ऐसा लगता है कि वह मर रही है। अरे, पेनी ने फोन किया क्योंकि वह धीरे धीरे उस पर चकित हो गई। मत मरो, हम। उसकी पलकें बल गई और उसके होंठों के कोने अभी भी घुमावदार हो गई क्योंकि उसने दोहराया था, बस बिना लड़ने के मरना नहीं। जीवन बहुत कीमती है, आप जानते हैं। देखने के लिए बहुत कुछ है। उद्धरण चिन्ह, पसंद करना, मुझे नहीं पता, उसने कहा। लेकिन मुझे पता है कि अगर हम लंबे समय तक रहते हैं, तो हम जानते हैं। शायद। रेनेन का चेहरा नर्म हो गया और उसने सिर हिलाया। फिर, मैं नहीं मरूंगा। यह आसान है। पेनी ने अपना मुंह खोला, लेकिन फिर उसकी आंखों ने अपरिचित वाहक को उसकी तरफ से पकड़ लिया। उसने अपना सिर झुका लिया और उसके भौंकने से बुना हुआ। वह क्या है? वह बाहर निकल गई, जिससे वह अपने साथ लाए गए वाहक पर टकटकी लगाए। ओह, वह अमांडा का बच्चा है। अमांडा, उसने उसे फिर से देखा, केवल उसे मुस्कुराते हुए देखने के लिए। मैं अब इसकी देखभाल कर रहा हूँ। इसे देखना चाहते हैं? बिल्कुल। उसकी आंखें टिमटिमाती हुई क्योंकि वह जल्दी से अपने दूसरी तरफ कूद गई, जिससे उसका सिर कम हो गया कि उसकी बिल्ली क्या है। लेकिन जब उसने इसे बारीकी से देखा, तो गहरी लाइनें उसके भौहों के बीच की जगह में पुनरुत्थान करने लगी। जितनी देर उसने देखा, उतना ही उसका मुंह खुला। अमांडा, वह धीरे धीरे अविश्वास में रेनेरन की ओर देखा। उद्धरण चिन्ह ... क्या एक काला पैंथर है? रेनेरन ने सिर हिलाया। MHM, पेनी ने संघर्ष के साथ अपनी अचूक अभिव्यक्ति का अध्ययन किया। जब उसकी आंखें छोटे शावक पर गिर गईं, तो वह अब उसे अपने छोटे पिंजरे से बाहर निकालने में संकोच कर रही थी।
चिंता मत करो, इसने आपको काट नहीं दिया, रेनेरन ने उसे आश्वस्त किया और फिर जोड़ा, जब तक मैं यह नहीं बताता कि यह नहीं है। उद्धरण चिन्ह, क्या उसे बताने के लिए वास्तव में आवश्यक था? पेनी मदद नहीं कर सकता है, लेकिन उसे निराशा में देखें। ये बच्चा सिर्फ अजीब है। अगर उसे उसके लिए खेद महसूस नहीं हुआ, तो उसके साथ दोस्ती करने के बारे में दूसरा विचार होगा। ओह अच्छा, हर किसी के अजीब, और रेनेरन बुरी तरह का अजीब नहीं था। अध्याय 102, तब मैं 42 में। पेनी की अनिच्छा ने रेनेरेन को यह साबित करने के लिए शावक को बाहर निकालने के लिए मजबूर किया कि यह हानिरहित था। सबसे पहले उसने बस शावक को उत्सुकता से देखा, फिर उसने अपना फरपोक करना शुरू कर दिया। कुछ मिनटों के बाद उन्होंने पालतू जानवरों का आदान प्रदान किया। अब शावक उसकी गोद में था, जबकि चुनुन उस पर था। ये बहुत प्यारा है, उसने शावक के पेट को रगड़ते हुए चमत्कार किया। इसकी प्रतिक्रिया को देखकर वह मदद नहीं कर सकती, लेकिन गिड़गिड़ा रही थी। बहुत प्यारा टिल्ड। रेनेरन प्रसन्न थे। मुझे लगा कि अगर मैं इसे यहाँ लाया तो आपको गुस्सा आएगा। हे, मैं क्यों करूँगा? उसने चकराया और फिर दूसरे पोर्टेबल पिंजरे पर एक उंगली उठाई। उस चीज को वहां देखें। मुझे ये भी पता नहीं है कि यह क्या प्राणी है, लेकिन मैं अभी भी इसका ध्यान रखता हूँ। उसकी आंखें अज्ञात प्राणी के पास पहुंच गईं। ये हमेशा खाता है, वह खाना पसंद करता है। आप इसे बाहर नहीं जाने देंगे। अगर यह भाग गया तो हम दोनों बर्बाद हो गए। उसने उसे देखे बिना जवाब दिया। मुझे नहीं पता था कि अमांडा एक ब्लैक पैंथर है। उसका शावक बहुत प्यारा है, और यह एक पुरुष है। क्या आपने उसे अभी तक नाम दिया है? नहीं, पेनी ने उसे उलझा दिया, उलझन में। क्यों? मुझे नहीं पता कि इसे क्या कहना है। ओह, आप उसे नाम दे सकते हैं, लेकिन मैं मालिक नहीं हूँ। पेनी ने पाउट किया। आपको इसे कुछ विचार देना चाहिए। आप जानते हैं, जब मैं माउस के नाम पूरे परिवार के बारे में सोच रहा था, वह इस बात की याद दिलाती थी कि उसे याद दिलाया गया था कि कैसे सभी ने माउस के लिए एक उपयुक्त नाम के बारे में सोचने के प्रयास में रखा। उसकी मुस्कान थोड़ी फट गई। उसने खुद को इसे बनाए रखने के लिए मजबूर किया, इस पर ध्यान नहीं दिया। कोई बात नहीं, पूरे परिवार, रेनेरन ने सोचा, लेकिन जब से उसने मध्य वाक्य को रोका, उसने नहीं किया। मैं एक बेहतर नाम के बारे में सोचूंगा। क्या आपके पास कोई सुझाव है? कैसे के बारे में? ब्लैकी। वह शावक में घबरा गया, क्योंकि वह काला है। एमएचएम, इसे खत्म मत करो। मेरा मतलब है, मैंने उस माउस को कॉल करने का फैसला किया क्योंकि मेरे पिताजी ने मुझे बताया था कि यह एक माउस था। मैं बस दया, और यह भी, यह मुझे याद दिलाता है कि यह क्या था। रेनेरन चकली समझ में सिर हिलाया। अच्छा ऐसा है। वैसे भी, क्या आप इधर उधर रहते हैं? पेनी ने विषय को बदलते हुए पूछा। और क्या आपके लिए यहाँ आना ठीक है? क्या आप डर गए हैं कि अगर यह हम दोनों में से सिर्फ दो है तो मैं बेहोश हो गया हूँ? हाँ, पेनी ने सिर हिलाया। आप ऐसे दिखते हैं जैसे आप केवल एक खांसी से दूर हो जाते हैं। चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। वह चकित हो गया, उसकी ईमानदारी से चकित हो गया। भले ही पेनी प्रत्यक्ष थी, लेकिन उसने कभी भी असभ्य नहीं देखा। और मैं यहाँ नहीं रहता। मेरे चचेरे भाई इधर उधर रहते हैं। तुम्हारा चचेरा भाई? रेनेरन ने सिर हिलाया। वह थोड़ा परेशानी भरा है, लेकिन वह बुरा नहीं है। ओह, वह थोड़ा मजेदार लगता है। मजा? ठीक है, मुझे लगता है कि वह है आज। वह कारण है कि मैं यहाँ थोड़ी देर से आया, उन्होंने समझाया। ये स्पष्ट करना चाहता था कि वह नहीं पूछा था। मेरे चचेरे भाई के पास स्कूल में कुछ मामले हैं। जाहिर है, वह जिस लड़की को पसंद करती है, उसे अपने ही प्रशंसकों द्वारा धमकाया जा रहा है। उद्धरण चिन्ह। पेनी का चेहरा उस लड़की के साथ परिचित होने के अर्थ में बदल गया, जिसके बारे में वह बात कर रहा था। उसे एक साइको के प्रशंसकों द्वारा भी परेशान किया जा रहा था। रेनेरन ने अपनी भौंक ली। क्या देखो? हे, कुछ भी नहीं। पेनी ने अपना सिर हिला दिया। ये सिर्फ मुझे किसी की याद दिलाता है। रेने ने उसे दूर देखा और शावक पर उसका ध्यान आकर्षित किया। क्या आपके पास भी सूटिक हैं? पेनी लगभग घुट गई क्योंकि उसने उसे निराश कर दिया था। मुझे, उसने खुद को इशारा किया और उसने सिर हिलाया। इस चेहरे के साथ आपके चेहरे में क्या गलत है? आप? पेनी ने उस पर एक उंगली की ओर इशारा किया और हवा में घेरे को आकर्षित किया क्योंकि वह जारी रही। आप यह नहीं जानते होंगे क्योंकि आप अपने स्वास्थ्य की देखभाल करने में बहुत व्यस्त हैं, लेकिन कोई भी मुझे इस आकार और चेहरे के साथ पसंद नहीं करेगा। मैं समाज के सौंदर्य मानक में नहीं हूँ और यह ठीक है। मुझे खाना पसंद है। उसके होंठ कान से कान तक फैले हुए, उसके दांतों को प्रदर्शित करते हुए। आपको खाना पसंद है? उसने दोहराया और उसने गर्व से सिर हिलाया। क्या आपके घर में खाना अच्छा है? यह अच्छा है, लेकिन क्या आपने जेल का खाना खाया है? पेनी ने बाहर निकाल दिया, जिससे वह अपना सिर झुका गया। उसने जटिल चीजों से बचने के लिए विस्तार से नहीं चुना। अपने पहले जीवन में, जब बेनेट परिवार उसे घर ले गया, तो वह कुपोषित था। उसने केवल कॉटेज घर में बचे हुए खाया जैसा वास्तव में क्रूर थी। अगर पेनी अधिक दुख चाहती होती, तो वह सभी पर प्रतिशोध नहीं लेती।
यहाँ तक कि जब वह बेनेट के घर में प्रवेश करती है तो उसके व्यक्तित्व और खाने की आदतें नहीं बदली। उसे हमेशा ऐसा लगता था कि काट लेना एक पाप था, और उसने अंततः इन बुरी खाने की आदतों को व्यस्तता में ले लिया। यदि उसके मार्शल आर्ट सबक से नियमित व्यायाम के लिए नहीं और उसके शरीर को अच्छी तरह से पोषित रखने के लिए उसके गुरु की सलाह, तो वह इलेक्ट्रोक्यूशन से पहले भूखमरी से मर जाएगा। जेल ने उसे लापरवाही से और दूसरों के लिए पछतावा किया। जब वो समय पर लौटी तो पेनी ने उतना ही खाया जितना वह अपने पिछले स्वयं के लिए चंगा और मेकअप कर सकती थी। ये खुद को बिगाड़ने का उसका तरीका था। रेने ने अपने चेहरे पर वास्तविक और उत्साही मुस्कान का अध्ययन किया, जैसे कि वह सिर्फ खाने से कुछ हासिल कर रही हो। मुझे लगता है तुम सुंदर हो। उनकी टिप्पणी ने तुरंत मुस्कुराहट को उसके चेहरे से मिटा दिया। क्या ये सच है कि मैं समाज के सौंदर्य मानकों को नहीं जानता, लेकिन मेरे मानकों से आप सुंदर हैं? तब आपके पास शायद बहुत कम मानक हैं, उसने मजाक किया। रेनेरन डूब गए। इस तरह से अपने आप को कम मत समझो। मैं नहीं हूँ। वह पीछे हट गई, लेकिन जिस तरह से उसने उसे देखा वह उसे आश्चर्यचकित कर दिया। मैं हूँ। हे, चिंता मत करो। जब मैं बूढ़ा हो जाता हूँ तो मैं वो सुंदरता बन जाऊंगा जो दुनिया को चौंका देगी। उसने आत्मविश्वास से जोड़ा। उसकी नाक के रूप में उसके चारों ओर की हवा चमकती लग रही थी। रेनेरन चकित और हल्के से ताली बजाते हुए ये सोचकर कि यह उचित प्रतिक्रिया थी, उसने अपनी नाक की नोक को रगड़ दिया और मुस्कुराया। क्या मैं काफी आत्मविश्वास से भरा हुआ था? उससे भी अधिक। हे, इसमें कुछ समय लगेगा, लेकिन ठीक है। एक बार जब मैं बड़ा हो जाता हूँ तो मैं अपने शरीर पर काम करूंगा। अभी के लिए मैं जितना संभव हो उतना अपनी युवावस्था का आनंद लूंगा। कोई भी आत्महत्या करने वाले नहीं। उसका चेहरा सूटकों के उल्लेख पर निराशा में डूब गया। स्टार सेक्शन से उस पागल किरण की याद दिला दी। आपकी आयु कितनी है? उन्होंने शुद्ध जिज्ञासा से पूछा। ठीक है, मैं युवा हूँ, शायद एक ही उम्र के हैं, उसने संक्षेप में उसका अध्ययन करने के बाद कहा। रेनेन खूबसूरत और छोटा था। वह उससे कुछ इंच लंबा था। अब जब वह इसके बारे में सोचती थी तो पेनी अपनी उम्र के लिए बहुत छोटा था। इसलिए अगर वह छोटा था तो यह आश्चर्य की बात नहीं होगी। आप 17 हैं? उसने पूछताछ की, जिससे उसकी बुनाई उसके भौंकने लगी। मैं 17 हूँ। एक सेकंड के लिए चुप्पी ने उन्हें ढक दिया। एक और पल के बाद पेनी ने चकित कर दिया और चंचलता से लहराया। हाँ, ठीक है, तो मैं 42 हूँ। अध्याय 103। मुझे लगता है कि हम दोस्त नहीं हैं। हाँ, ठीक है, तो मैं 42 हूँ। एक चंचल हंसी पेनी से बच गई क्योंकि उसे लगा कि रेनेरन मजाक कर रहा है। कोई रास्ता नहीं था कि यह बच्चा 17 था। वह 17 होने के लिए बहुत छोटा था। सभी 17 साल के बच्चों को देखते हुए उसने देखा था और आसपास था। वह उस पर विश्वास नहीं करती थी। वह मजाक नहीं कर रहा था। हालांकि जब उसने देखा कि उसके कानों ने ड्रॉप किया तो उसके भौंकने लगे। आप गंभीर हैं? वह हौंफने लगी। मैं अपने स्वास्थ्य के कारण छोटा दिखता हूँ। ओह, उसके होंठों ने एको आकार का गठन किया। वह एटलस और उस पागल किरण के रूप में एक ही उम्र का है, लेकिन वह स्लेटर जितना छोटा है। जब वह अपनी उम्र सुनी तो पेनी जल्दी करना चाहती थी। हालांकि रे और एटलस को देखते हुए यह आदमी बहुत बेहतर था। वह एक 13 साल के बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए रे के रूप में पागल नहीं था। और आप 13? रेने ने तब अपनी उंगलियों को देखा और गिना। आप क्या कर रहे हो? उसने पूछा, केवल उसे मुस्कुराते हुए देखने के लिए। बस गिनती, उन्होंने कहा। उन्होंने दूसरे ब्लॉक पर नजर डाली और एक कार को धीमा देखा। जिस तरह वह उसे बताने वाला था कि उसे जाना है, पेनी ने परेशान किया। ओह, मेरे चाचा मुझे लाने के लिए यहाँ हैं। पेनी ने उसे एक मुस्कान दी और जल्दबाजी में शावक को अपने पिंजरे में रखा। वह फिर जल्दी से चंचुन को उससे ले गई। मुझे जाना होगा। पलक झपकते ही पेनी ने सब कुछ इकट्ठा किया और खड़े हो गए। हाय चाचा। पेनी ने बेकार नहीं किया और अपने पालतू जानवरों के साथ बैकसीट में कूद गया। जिस क्षण वह बस गई, वह कार से पहले ही खड़ी हो सकती है। हमेशा की तरह वह एक और कार के सामने रुकने से पहले वाहक को पकड़े हुए कार के पीछे से चकित हो गया। युवा मास्टर। रेनेरन ने बटलर को नजरअंदाज कर दिया और अपनी आंखें दिशा में रखी। ह्यूबर्ट, अगर मैं और अधिक खाता हूँ, क्या मुझे लंबे समय तक जीवित रहने के लिए मिलेगा? बटलर की सांस ने युवा मास्टर की जांच से अड़चन लिया। रेनेरन ने धीरे से उसका सामना किया। उसकी आंखें जिज्ञासा के साथ घूम रही थी। बेशक, युवा मास्टर, ह्यूबर्ट ने सख्ती से सिर हिलाया। जब तक आप तैयार हैं, आप ठीक हो जाएंगे। ठीक है। बटलर ने युवा गुरु को विवेकपूर्ण तरीके से देखा, जबकि बाद वाले ने इसे ले जाने के लिए अपने वाहक से शावक निकाला। हर गुरुवार को युवा मास्टर का रंग हमेशा बेहतर दिखता था। उन्हें नहीं पता था कि यह कहाँ से शुरू हुआ था, लेकिन युवा मास्टर वास्तव में अब अधिक सक्रिय था जितना वह हुआ करता था। सबसे पहले रेने ने अपना मन बदल दिया और अमांडा के शावक की देखभाल करना चाहते थे। वह इसे नापसंद करता था और अब वह भोजन के बारे में पूछ रहा था। रेनेरन ने हमेशा भोजन को नापसंद किया। हालांकि बटलर ने अपने कारणों को समझा, क्योंकि दवाओं ने जो दवाओं को लिया था उसके स्वाद की कलियां कड़वी हो गई थी।
इस बारे में सोचते हुए बटलर पुराने श्रीमती पियर्सन को रिपोर्ट करने के लिए थोड़ा उत्साहित था। बटलर ने रेनेरेन का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपना गला साफ किया। उसने अपने हाथों को रगड़ दिया और रेनेरेन की तरफ चला गया। युवा मास्टर, वह छोटी लड़की, क्या वह आपकी नई दोस्त है? दोस्त? रेनेरेन ने उसे देखा। मुझे यकीन नहीं है, बटलर ने भड़काया। आप कैसे सुनिश्चित नहीं हैं? उसने कहा कि हम दोस्त नहीं हैं। लेकिन वह आपको हर गुरुवार को यहाँ मिल रही है ना? रेनेरेन ने सिर हिलाया। फिर मुझे लगता है कि वह आपको एक दोस्त के रूप में देखता है। ओह, क्या यह ऐसा है? युवा मास्टर की सुस्त प्रतिक्रिया ने बटलर के उत्साह को कम नहीं किया। उसका नाम क्या है और वह किस परिवार से आती है? आप क्यों पूछ रहे हैं? रेनेरेन डूब गए। अपनी नाराजगी को महसूस करते हुए बटलर ने जल्दी से समझाया। युवा मास्टर, अगर हम जानते हैं कि वह किस परिवार से है तो शायद हम उसे निवास पर आमंत्रित कर सकते हैं। अगर उन्हें पता था कि निमंत्रण पियर्सन परिवार से था तो वे खुशी से छोटी लड़की को हमारे घर भेज देंगे। गुरुवार के बजाय आप हर दिन मिल सकते हैं। रेनेन की अभिव्यक्ति ने आराम किया, लेकिन फिर यह एक बार फिर कड़ा हो गया। मुझे उसका नाम नहीं पता है। मैं उसे फिर से पूछना भूल गया। युवा मास्टर, आप उससे मिल रहे हैं और आप अभी भी उसका नाम नहीं जानते हैं। मुझे नहीं लगता कि वह मेरा भी जानती है। रेनेरेन ने सोचा पर डूब गया। मुझे लगता है कि हम दोस्त नहीं हैं। उसके कंधों को उसके कानों के रूप में उतारा गया और उसने अपने पैरों को कार में खींच लिया। बटलर ने डूब गया। युवा मास्टर के मूड को देखकर केवल हिंसक रूप से दुर्घटनाग्रस्त होने के लिए स्काईलाइन तक पहुंच गया। चिंता मत करो युवा मास्टर, मैं आपके लिए पता लगाऊंगा। उद्धरण तारांकन 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 तारांकन। इस बीच पेनी ने बैक सीट से हैंस पर नजर डाली। अंकल हैंस, वो ड्राइवर की सीट पर थोड़ा आगे झुक गई। मेरे शिक्षक मिस सैनफोर्ड बहुत दयालु हैं। हैंस ने रियरव्यू मिरर में देखा और कहा, पेनी, आपके साथ वह बच्चा कौन था? चाचा, क्या तुम मुझे डांटने जा रहे हो? उसने ये सोचकर कहा कि यह हैंस की डिफ्लेक्ट करने का तरीका था। वह लड़का है जिसने चुचुन को पाया और मुझे उसकी देखभाल करने के लिए कहा। क्या आपने नहीं कहा कि चुनुन एक आवारा बिल्ली है? वह है, लेकिन उसने उसे पहले पाया। वह अस्वस्थ और बहुत बीमार लगता है चाचा, इसलिए वह खुद चुचुन की देखभाल नहीं कर सकता। हैंस ने सिर हिलाया और सड़क पर अपनी आंखें रखीं। यह आश्चर्यजनक है। उसके भौंकने से थोड़ा बढ़ गया। क्या अजीब है चाचा, वह परिचित दिखता है। मुझे आश्चर्य है कि मैंने उसे पहले कहाँ देखा था। हैंस ने कुछ समय के लिए इसके बारे में सोचा, लेकिन वह किसी भी घटना को याद नहीं कर सकता था जहां वह लड़के को नहीं देख सकता था। सर्दियों की शुरुआत से ही हैंस देश में थे। पूरे सीजन में केवल कुछ घटनाएं हुईं। इस प्रकार जहां उसने लड़के को देखा था उसे संकीर्ण करना आसान होना चाहिए। क्या ये कहीं और हो सकता है? चाचा, वह हमेशा पड़ोस के आसपास होता है। हो सकता है कि आपने उसे एक बार या अनगिनत बार पहले ही पार कर लिया हो। उद्धरण चिन्ह। हैंस ने फिर से रियरव्यू मिरर पर नजर डाली और मुस्कुराया। आप शायद सही है। पेनी ने संतुष्टि में मुस्कुराया, प्रसन्न होकर कि उसके चाचा का ध्यान पूरी तरह से बदल गया था। उसे सुश्री के साथ स्थापित करने का विचार सैनफोर्ड कुछ ऐसा था जिसे उसने अपने दिमाग के पीछे फेंक दिया था। वह बाद में फिर से कोशिश कर सकती थी। जैसा कि पेनी ने खुशी से अपनी सीट पर वापस आ गया, हैंस ने लगातार रियरव्यू मिरर से उसे देखा। पेनी, क्या आप जानते हैं कि यह आज किस दिन है? उन्होंने शुद्ध जिज्ञासा से पूछा। उसने उसे मासूमियत से देखा और कहा, गुरुवार। मेरा मतलब है तारीख। पेनी ने अपनी ठुड्डी को रगड़ दिया क्योंकि उसने तारीख के बारे में सोचा था। जब उसे एहसास हुआ तो वह थोड़ा जम गया। धीरे धीरे वह ड्राइवर की सीट पर चकित हो गई। उसी समय हैंस ने बेनेट हवेली तक पहुंचते ही रुक गए। उसने उसकी तरफ देखा और स्नेह से मुस्कुराया। जन्मदिन मुबारक हो पेनी। अध्याय 104। मैं ठीक हूँ। शॉर्ट फ्लैशबैक। पेनी एक भोजन कुर्सी पर बैठी, उसके सामने केक को घूरकर। मोमबत्ती धीरे धीरे जलती है, मोम पिघलती है और उसके आधार को टपकता है। मेज पर व्यवस्थित भोजन अछूता छोड़ दिया गया था और अब ठंडा हो गया था। वह अपने कानों में बजती चुप्पी को तोड़ती हुई, जैसे ही वह धीरे से गाना शुरू कर दिया, उसके होंठ थोड़ा हो गए। आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं। आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं। जन्मदिन मुबारक हो, हैप्पी। उसकी आवाज ने आंसू बहाए क्योंकि उसके गाल नीचे गिर गए। उसने अपनी भावनाओं को वापस रखने की कोशिश की और बुरी तरह से असफल हो गई। पेनी ने उसके भीतर के नीचे के होंठों को काट दिया और उसके गालों से आंसू पोंछते हुए सूंघ लिया। मैंने इतनी उम्मीद क्यों की? वह खुद पर हंसते हुए मजाक उड़ाया। ऐसा नहीं है कि यह पहली बार है जब वे मेरे जन्मदिन से चूक गए। उसने उस दुख से उबरने की कोशिश की जो उसे इस नहीं विशेष दिन पर गले लगा रहा था। पेनी ने अपने गाल को हल्के ढंग से थप्पड़ मारा, एक मुस्कान के लिए मजबूर किया और खुद को एक और जन्मदिन का गीत गाया। इस बार उसने इसे आंसू में तोड़ने के बिना बनाया। मेरी इच्छा है। पेनी ने अपनी आंखें बंद करने से पहले ही गुनगुनाया। उद्धरण चिन्ह ...
कि मैं खुश रहूंगा। एक गहरी सांस के साथ उसने मोमबत्ती को उड़ा दिया। अपनी आंखें खोलते हुए उसने अभी भी हवा में धुएं के उदय को देखा। उसकी मुस्कान केवल कुछ सेकंड के लिए रही और फिर यह फीका पड़ गया। इससे पहले कि उसका मूड आगे बढ़ता, उसका फोन मेज पर गूंजता। पेनी ने एटलस का नाम देखा, उस क्षण को जल्दी से उठाया। पहला भाई। पेनी, मुझे खेद है कि मैं इसे आज नहीं बना सकता। एटलस की अभिवादन टिप्पणी थी। उसकी आवाज थक गई और तनावग्रस्त हो गई। ओह, पेनी अभी भी मुस्कुराया, ये सोचकर कि उसका भाई बहुत व्यस्त व्यक्ति था। ये ठीक है, जब आप किसी कंपनी को चलाते हैं तो आपात स्थिति होती है। हाँ, एटलस ने भारी आह भरी। और नीना भी बेहोश हो गई, इसलिए मुझे पहले उसकी जांच करनी है। उद्धरण चिन्ह। उस नाम को सुनने पर उसकी मुस्कान जम गई। नीना, MHM, शुक्र है, जब वह हुआ तो वह स्लेटर के साथ थी। आप बाहर क्यों नहीं आए और रात के खाने के लिए हमारे साथ जुड़े? कोई बात नहीं, पेनी ने एक मुस्कान के लिए मजबूर किया, हालांकि फोन पर उसकी पकड़ कस गई। वास्तव में यह अच्छा है जिसे आपने कहा था। मैं आपको ये बताने वाला था कि मुझे जन्मदिन का खाना रद्द करना था। कुछ आया? ओह हाँ, वैसे भी मुझे जाना है। ध्यान रखना। MHM, आप भी। कहा जा रहा है कि पेनी ने जल्दी से कॉल समाप्त कर दिया। वह अपने फोन पर कड़वाहट से घबरा गई, उसे फेंकने के लिए लगभग लुभाया। बहुत पहले नहीं, एटलस ने अपना जन्मदिन लाया और सुझाव दिया कि उन्हें इसे मनाना चाहिए। यह शायद पहली बार था जब उसने उन चीजों को उसे बताया, और उसे संदेह था कि उसने उसे कंपनी के मुद्दे को हल करने में मदद की। यह उसके लिए कोई बात नहीं थी क्योंकि वह इसे परिवार के साथ मनाना चाहती थी। इसलिए पेनी ने उनके लिए खाना पकाने के लिए दिन निकाल दिया था। कुछ हार्दिक के लिए फैंसी व्यंजनों से बच गया। लेकिन मुझे यह आते हुए देखना चाहिए। पेनी ने उसके गले में गांठ को निगल लिया और उसके सिर को हिला दिया। ये ठीक है पेनी, कोई बात नहीं। दुखी मत हो, निराश मत बनो, मत करो। उसके होंठ एक बार फिर से फंस गए, उसका चेहरा उसकी हथेलियों में दफन कर दिया। ऐसा नहीं था कि उसने हमेशा अपना जन्मदिन मनाया। वास्तव में उसने इस दिन को नापसंद किया। ये कहना एक खिंचाव नहीं होगा कि वह इस दिन नफरत करती है। बड़े होकर उसे नीना को ये बहुत शानदार तरीके से मनाना पड़ा, जबकि उसे हमेशा एक तरफ धकेल दिया जाता था, जैसे कि वह वहां होने के लिए उसकी जगह नहीं थी। साल दर साल ये केवल एक अलग सेटिंग के साथ एक ही परिदृश्य था। आज की तरह ये फिर से नीना थी। इसके बारे में केवल निराशा ये थी कि उसे उम्मीद थी कि इस साल अलग होगा। वह बहुत उम्मीद करती थी और दिन भर में बहुत खुश थी, केवल यहाँ छोड़ने के लिए खुद को, अपनी आंखों में आंसू के साथ खुद को जन्मदिन की शुभकामनाएं गाने के लिए। जब तक दरवाजे की आवाज ने इसे बाधित नहीं किया, तब तक उसका सोगमुख भोजन कक्ष में गूंजता था। पेनी ने धीरे से एक और अंगूठी के रूप में अपना सिर उठाया। क्या वे आते हैं? पेनी ने अपना गला साफ किया, अपनी आंखें पोंछते हुए, दरवाजे को जल्दी करते हुए। कौन जानता है, शायद उसके भाई उसे आश्चर्यचकित करने की कोशिश कर रहे थे। उसके दिल में आशा के साथ पेनी ने दरवाजा खोला। उसकी मुस्कान दो पुरुषों की दृष्टि से थोड़ा लड़खड़ा गई। हैप्पी बर्थडे पेनी, हैंस ने धीरे से मुस्कुराया, जिससे उनकी झुर्रियां गहरा हो गईं। बटलर जेन ने एक छोटा सा उपहार दिया। उनके बड़े करीने से कंघी किए गए सफेद बाल प्रकाश को दर्शाते थे। जन्मदिन मुबारक हो मिस पेनी। उन्हें देखकर, जो कभी भी उसे बधाई देने में असफल नहीं हुए या उसे हर साल उसके जन्मदिन पर एक उपहार भेजे, उसकी आंखें नर्म हो गईं। आंसू उसकी आंखों को लेपित कर दिया। उसने राहत की सांस ली और उन्हें इस तरह से गर्मजोशी से स्वागत किया कि कैसे उन्होंने उसे इस ठंड, अकेले रात में महसूस किया। तारानकन 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 तारानकन। जन्मदिन मुबारक हो पेनी। पेनी की आंखें नर्म हो गईं क्योंकि उन्हें याद आया कि कैसे हैंस हमेशा वर्ष के इस समय के आसपास अपने उपहार भेजेंगे। वह हमेशा विदेश में था, लेकिन कई बार वह घर आएगा बस उसके साथ उसका जन्मदिन मनाने के लिए। अब भी वह मुझे बधाई देने वाला पहला व्यक्ति है, उसने सोचा। खुद को अपने माता पिता और भाई बहनों को भूल जाने पर कड़वा महसूस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर वे आज नीना को बाहर निकालने के लिए आंटी जैसा से भीख मांगते तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। वे हमेशा ऐसा ही होते हैं। उद्धरण। ओह अच्छा, जब तक पेनी को उम्मीदें नहीं थी, तब तक उसे चोट नहीं लगेगी। इस घर में कदम रखने से पहले ही वह अक्सर खुद को बताती थी, ये परिवार उसे फिर कभी चोट नहीं पहुंचाएगा, फिर कभी नहीं। आज वह जो थोड़ी सी झिझकती थी, वह गायब हो गई थी। जब वह घर आने के लिए सहमत हुई थी, तब उसने जो प्रारंभिक दृढ़ संकल्प लिया था, उसे बदल दिया। धन्यवाद चाचा हैंस, पेनी मुस्कुराया। मैं अपने पालतू जानवरों को वापस अपने कमरे में ले जाऊंगा। ये कहते हुए कि पेनी ने जल्दी से अपने पालतू वाहक को उठाया और कार से बाहर कूद गया। हैंस ने अपने भौहों को फुलाया। क्या वह अपने जन्मदिन के बारे में बात नहीं करना चाहती थी? जब हैंस ने वाहन से बाहर कदम रखा, तो पेनी पहले से ही सामने के दरवाजे पर था। ये लगभग वैसा ही था जैसे वह भाग रही थी, जिससे वह अपने सिर को किनारे कर दे। सही है, मेरा उपहार। हैंस ने अपनी उंगलियां दी और ट्रंक को जॉग किया। इस बीच
जब पेनी सामने के दरवाजे पर पहुंची तो बटलर जेन पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। मिस पेनी, बटलर जेन ने अपनी सामान्य कोमल मुस्कान को आगे बढ़ाया। आपके पालतू जानवरों के लाभार्थी के साथ आपकी मुलाकात कैसी थी? ये बहुत अच्छा था। पेनी ने मुस्कुराते हुए अपने भौंक को ऊपर उठाते हुए देखा। कोई भी आसपास नहीं था। बटलर जेन, मैं पहले अपने कमरे में जाऊंगा, उसने कहा और यह नहीं पूछा कि उसके माता पिता या उसके भाई कहाँ थे। वे शायद नीना को लेने के लिए छोड़ दिया। नया क्या था, जब मैं भूखा हूं तो मैं नीचे आऊंगा, या शायद मैं अपने कमरे में रात का खाना खाऊंगा। मेरे पास बहुत सारे होमवर्क हैं। ठीक है, अलविदा। वह बेकार नहीं थी और सीढ़ियों से जल्दबाजी की। मिस पेनी, बटलर जेन ने फोन किया, लेकिन वो बस उस पर लहराया। जब वो अपनी दृष्टि से बाहर थी तो उसके भौंकने से बुना हुआ था। उसी समय हैंस ने संपर्क किया। सर हैंस, क्या कुछ हुआ? बटलर जेन से पूछा, केवल हैंस को देखने के लिए कि वह उपहारों के ढेर के बावजूद वह ले जा रहा था। चार्ल्स और एलिसन और लड़के कहाँ हैं? हैंस ने पूछा, सोच रहा था कि वे उसे बधाई देने के लिए वहां क्यों नहीं थे। बटलर जेन ने कहा, वे कुछ अंतिम स्पर्श कर रहे हैं। पहले और तीसरे युवा मास्टर्स हमारे काम से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने मुझे इसे ठीक करने के लिए विचलित करने के लिए कहा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे इसकी आवश्यकता है। हैंस और बटलर जेन ने मेजेनाइन को देखा, थोड़ा चिंतित कि पेनी उत्सव से बचने के लिए लग रहा था। क्या वह अपना जन्मदिन नहीं मनाना चाहती थी? तारांकन, तारांकन, तारांकन। जब पेनी अपने बेडरूम में पहुंची तो उसने अनावश्यक विचारों से बचने की पूरी कोशिश की। उसने विधिपूर्वक अपने पालतू जानवरों को छोड़ दिया, लेकिन वे उसके पैरों के करीब रहे। उसने उन्हें एक मुस्कान दी और नीचे गिरा दिया। मैं ठीक हूँ, वह फुसफुसाया, उसकी आंखें नर्म हो गईं। मैं इसके लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। सब्सक्राइब फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड मोर सिमिलर स्टोरीज।